वेलकम टू फेडरल कमांजन। ये है लेक्चर नंबर 3 क्लास 11 के फिजिक्स के चैप्टर 1 का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 1.3 डिमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब शुरू करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में अगर आप नोट्स चाहते हैं इस चैप्टर के जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये अगर नोट्स आप यहाँ पे फ्री में चाहते हैं और साथ में बाकी और सारे फिजिक्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स के फ्री के नोट्स और उसके साथ साथ में गेस्ट पेपर्स और पास पेपर्स और सब चीज़ें फ्री में, तो अभी एक स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर होगा और उस पर आप हमें मैसेज कर लें। हम आपको एक ग्रुप में डाल देंगे जहाँ पे हम सारी क्लासेस के और सारे सब्जेक्ट्स के हम फ्री के नोट्स भेज रहे होते हैं और साथ में पास पेपर्स और गेस्ट पेपर्स। उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 और कोई से भी सब्जेक्ट की, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर हमें मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे और हम आपको है ना ट्यूशंस के बारे में बता सकते हैं कि क्या होता है उसका। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि यार डिमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डिमेंशंस होती क्या हैं। ठीक है, डिमेंशन डिनोट्स द क्वालिटेटिव नेचर फॉर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। डिमेंशन डिनोट्स द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, हाइट हो गई, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, ये सारे किस चीज से मेजर किए जाते हैं? मीटर से। सबका जो यूनिट है इसलिए वो मीटर होता है। ये बेसिकली डिस्टेंस ही हम मेजर करें, बस अलग अलग नाम है। ठीक है, तो हम उन सबको मीटर से ही मेजर करते हैं। तो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था ना कि यार स्पीड मेजर करते हैं, वहां पे लेंथ लिखो, डिस्टेंस लिखो, लेकिन उसको आप मीटर से रिप्लेस कर दो, वही सेम चीज होती है। अब डिमेंशन के लिए यार, डिमेंशन का साइंटिस्ट ने एक रूल बनाया हुआ है कि यार ये जो आपकी बेस क्वांटिटीज हैं, ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, डिमेंशंस लिखने के वक्त आप, जैसे मैं पहले बता रहा था मास, वहां पे मैं लिख रहा था ना केजी, तो आप तब केजी नहीं लिखेंगे, आप ये लिखेंगे, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट हो गया और उसके बीच में आप लिखेंगे एम। ठीक है, और वैसे ही आप बाकी सबके लिए भी करेंगे, जो बाकी ये जो सारे हैं ना नीचे, ठीक है, यू करेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, जो मैं आपको बताता हूँ, तो लेट्स से हम स्पीड लिखते हैं। यहाँ पे स्पीड का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है डिस्टेंस अपॉन, तो स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम लिखेंगे एज एल, ऐसे यू करके। ठीक है, और साथ में जो टाइम है उसको हम ऐसे यूं लिखेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वैसे ही बस वहां पे मैंने वो लिख लिया। ऐसे आप डिमेंशंस है ना मेंशन करते हैं। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होता है यार, बाद में जाके अगर आपने एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, तो ये उनके वो हो गए। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, और जहाँ पे डिस्टेंस है उधर आप एल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अगर टाइम लिखा हुआ है तो वहां पे टी डाल देंगे। आसान है बस। ठीक है, तो डिमेंशन के क्यों काम आते हैं, किस चीज़ के लिए, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल डिमेंशन ऐसे यूँ लिखे जाते हैं। ठीक है, क्यों लिखे जाते हैं वो मैं आगे जाके बताऊंगा। अभी आते हैं डिमेंशनल वेरिएबल्स और डिमेंशनल कॉन्स्टेंट्स पे कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिमेंशनल वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट नोट्स में जाके। अब यार डिमेंशनल वेरिएबल्स होते क्या हैं, तो यार ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं हुज मैग्नीट्यूड ऑलवेज वैरी। ठीक है, और फिर कांस्टेंट का भी आप है ना अंदाजा मार सकते हैं कि यार ये वो क्या होते हैं। यार वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं हुज मैग्नीट्यूड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट या फिर इज द सेम। ठीक है, इज ऑलवेज सेम स्लैश कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इससे मतलब क्या हुआ, अब मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गई, ये हमेशा चेंज कर सकती है। 1 मीटर हो सकता है, 3 मीटर हो सकता है, 10 मीटर हो सकता है। लेकिन यार आपने कुछ कॉन्स्टेंट्स पढ़े होंगे। कौन से कॉन्स्टेंट्स? लेट्स से प्लैंक कॉन्स्टेंट हो गया, ये शायद आपने ना पढ़ा हुआ हो। ठीक है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट हो गई। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यार वो कांस्टेंट है। क्यों? हमें पता है कि यार जो लाइट है
वो किस स्पीड पर ट्रैवल करती है? 3 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकेंड पे। यार ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मुराद ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। वैसे ही जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ठीक है, आइडियल गैस कांस्टेंट हो गया, ये शायद आपने पढ़े हो शायद ना पढ़े हो, तो ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट है, ये लाइट की जो स्पीड होती है स्पेस में, वो इतनी ही होती है, 3 टाइम्स 10⁸ ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। स्पेस में वैक्यूम में यही स्पीड होती है, तो इससे हम कहते हैं कांस्टेंट। यार ये चेंज नहीं हो रही। लेकिन मैं बोलूँ कि यार आपका वेट, आपका वेट कितना है, आप कभी बोलोगे 70 kg, फिर है ना आपने एक्सरसाइज की तो 60 kg हो गया, फिर आपने ज़्यादा खाना खाया KFC पे या कहीं पे भी तो आपने 80 kg बोल दिया। चेंज होता रहता है ना, हाइट भी चेंज होती रहती है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट कभी चेंज नहीं होगी, वो सेम ही रहेगी, 3 टाइम्स 10⁸ ठीक है। तो ये डिमेंशन के दो टाइप्स हो गए। फिर अब हम आते हैं डिमेंशनलेस, ठीक है। अब ये लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 4 टाइप्स। 2 टाइप्स हमने कौन सी कवर कर ली? डिमेंशनल वाली। अब हम नॉन डिमेंशनल, जिसमें डिमेंशन नहीं होता, और इसके भी वही क्या होते हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। अब यार ये क्या होती हैं? तो यार ये अब है ना, मैं पहले जो मैंने आपको बताया था, उस मैग्नीट्यूड ऑलवेज वेरी एंड दे हैव अ यूनिट, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, उनके पास यूनिट होता है, जैसे लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इन सबके पास यूनिट होता है, और कॉन्स्टेंट्स में भी एंड दे हैव अ यूनिट। अब जो डिमेंशन लेस वाली हैं उनके पास डिमेंशन नहीं होगा। उसका मतलब क्या है कि यार उसमें यूनिट नहीं होगा, हुज मैग्नीट्यूड ऑलवेज वेरी, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन दे डोंट हैव अ यूनिट। और डिमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज whose magnitude is always same constant, ठीक है, वो मतलब होता है एंड दे डोंट हैव अ यूनिट। तो अब इससे यार पता क्या चल रहा है कि यार जो डिमेंशनल वाली होती हैं उसमें यूनिट होता है, क्योंकि डिमेंशन होते हैं, यूनिट्स होंगे, जैसे केजी, टाइम, मीटर पर सेकेंड एटसेट्रा। और डिमेंशनलेस वाली ऐसी हैं जिसमें यूनिट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये फ़र्क है। फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं यार? ऐसे जिसके मैग्नीट्यूड हमेशा चेंज होते रहते हैं, जैसे आपके वेट हो गए, हाइट हो गई, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट यार वो हमेशा सेम रहते हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट। अब डिमेंशनलेस वेरिएबल्स और डिमेंशनलेस कांस्टेंट्स, अब इसके मैं एग्जांपल्स बताता हूँ। अब डिमेंशनलेस वेरिएबल्स में यार एक हो गया आपका रेडियंस एंगल जो हो गया, ठीक है, यार उसका डिमेंशन नहीं होता, ठीक है, उस रेडियंस में डिमेंशन नहीं होता। उसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये आपने शायद पढ़े हो शायद ना पढ़े हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन मैंने अभी आपको एग्जाम्पल्स बता दिए कि यार डिमेंशनलेस और डिमेंशनल वेरिएबल्स होते हैं, ये कौन से होते हैं, एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए। उसके अलावा डिमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स, अब इसके भी एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे पाई हो गया, 3.141592658 ऐसे जाके कंटिन्यू करता रहता है, डिमेंशनलेस। यार इसमें कोई यूनिट नहीं है, पाई का कोई यूनिट नहीं होता। और जैसे ऑयलर का नंबर हो गया 2.7185285285285, उसमें भी यूनिट नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा बुक में और यहाँ पे और भी लिखे हुए हैं। एक हाँ प्योर नंबर लिख लें, लेट्स से मैंने खाली लिख लिया 8, ठीक है, ये डिमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसमें कोई डिमेंशन नहीं है, यूनिट ही नहीं है, तो उसकी वजह से ये हो गया डिमेंशनलेस कांस्टेंट। और डिमेंशनलेस वेरिएबल यहाँ पे थोड़े से लिखे हुए हैं, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, ये आपको ज़रूरी नहीं है अगर पता है या नहीं पता अभी फिलहाल, ये एग्जांपल्स हैं, और बाद में जाके हम इनको है ना कवर करेंगे। लेकिन हाँ, जैसे प्लैंक कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट है, ये आगे जाके हम बाकी आगे चैप्टर्स में कवर करेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यार यहाँ पे बता रहे हैं कि यार डिमेंशंस का फ़ायदा क्या है? तो यार इसका ये फ़ायदा है, एक तो सबसे पहले होमोजेनिटी, ये मैं बताऊँगा आपको होता क्या है, ठीक है? लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये आपको है ना ऊपर जो यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मैं आपको भी समझाऊँगा, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ना एक होता है होमोजेनिटी, और टू डिराइव फॉर्मूलाए बेनिफिट्स ऑफ डिमेंशंस, क्या है? यार एक है सबसे पहले चेकिंग होमोजेनिटी, और दूसरा हो गया, ठीक है, होमोजेनिटी एक ये हो गया, और दूसरा हो गया
टू डिराइव फॉर्मूला। यार जो फिजिक्स में अभी आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो ये भी किसी ने डिराइव किए होंगे, तो यार लोगों ने, है ना, इसलिए ये जो डिराइव हो रहे हैं ना फॉर्मूला, ये ऐसे ही हो रहे हैं, डिमेंशंस के थ्रू हो रहे हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आए? ये डिमेंशंस की मदद से आए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ होमोजेनिटी होता क्या है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब अब यार होमोजेनिटी होती क्या है? तो समझे, मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्री फॉल मोशन में जब आप गिरते हो तो उसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, जहाँ पे v क्या है? आपकी फाइनल स्पीड। ठीक है, या फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपकी स्टार्टिंग स्पीड है, इनिशियल। ठीक है, और फिर उसके बाद a हो गई आपकी एक्सेलरेशन, और फिर t हो गया आपका टाइम। ठीक है, तो ये होते हैं, ये एक फॉर्मूला है। ये शायद आपको याद हो शायद ना याद हो, लेकिन मैंने अभी आपको ये बता दिया है। अब यार मुझे ये देखना है, होमोजेनिटी का मतलब ये है कि यार ये मैंने दोनों को इक्वल कर दिया है। ठीक है, इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। ये किस चीज के बराबर है? इस चीज के बराबर है। अब यार इसका मतलब ये कि ये वाली फिजिकल क्वांटिटी जो है, जो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, ये होनी चाहिए इसके बराबर। लेफ्ट साइड वाली राइट साइड के बराबर होनी चाहिए। लेकिन यार वो तभी हो सकती है जब इन दोनों के यूनिट सेम हो। लेफ्ट साइड का यूनिट और राइट साइड का यूनिट, ठीक है, यूनिट की बात कर रहा हूं, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो यार ये हम कैसे चेक करें? बहुत आसान होता है। तो हम करते ये हैं कि यार लेफ्ट साइड पे मुझे पता है v है। ठीक है, और v किस चीज के बराबर होता है? वो होता है स्पीड। और स्पीड हमें पता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, l अपॉन t। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है? अब u किस चीज के बराबर है? ये वही स्पीड हो गया वापसी, तो हम इसको वापसी l अपॉन t लिख सकते हैं यहाँ पे। और फिर एक्सलेरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यार एक्सलेरेशन क्या होता है? ये हमने पढ़ा था थोड़े कुछ एक ही लेक्चर पहले। ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो डिस्टेंस की जगह एल आ गया, लेंथ हो गया, और फिर टाइम स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे एल टी क्यों लिख रहे हैं? डिमेंशंस अगर आपको मैं वापसी याद कराऊं, थोड़ी देर में, थोड़े कुछ मिनट ही पहले मैंने बोला था कि यार डिस्टेंस, लेंथ, रेडियस, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। तो उसको सिर्फ एक की जगह, डिमेंशंस का ये फायदा होता है कि यार मैं सिर्फ एल लिख लेता हूँ, उसका मतलब है लेंथ, उसका मतलब यूनिट सेम है। मैं मीटर नहीं लिख रहा, उससे कंफ्यूजन होती है। साइंटिस्ट ने रूल बना दिया यार डिमेंशन ही हम यूज करेंगे, तो ये समझे, मतलब मीटर ही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई बाय मैं कर रहा हूँ टाइम। ठीक है, तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये बचा यहाँ पे, और ये हट गया यहाँ से। तो लेंथ अपॉन टाइम, और ये देख रहे हैं अब, ये लेंथ अपॉन टाइम जो यहाँ पे है, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये एक ही चीज के बराबर है, और ये भी एक ही चीज के बराबर है। तो मैं एडिशन कर रहा हूं, तो यार हाँ सही है, मसला नहीं है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो इक्वेशंस हैं उन दोनों के सेम है। आप बोलोगे यार ये लेंथ प्लस अपॉन टाइम और ये लेंथ अपॉन टाइम, इसको मैं ऐड करूंगा तो यार मेरे पास दो आ जाएंगे। लेकिन यार अब याद करें, दो के कोई डिमेंशन नहीं होते। ठीक है, अगर मैं ऐड भी करता हूँ, लेट से मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे दो आ जाता है। लेकिन यार दो का यूनिट क्या है? दो का तो कोई यूनिट ही नहीं होता, वो डिमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। क्योंकि कोई डिमेंशन नहीं होता तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो बचा आपके पास ये चीज़ इस चीज़ के बराबर। तो उसकी वजह से हम ये चेक करते हैं कि यार लेफ्ट साइड पे जो फॉर्मूला है और राइट साइड पे है, इन दोनों के डिमेंशन सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं होते तो यार मसला पता है कहाँ आता? इस चीज में आता है। लेट्स से मैं कहता हूँ टाइम स्क्वायर, तो यार यहाँ पे है ना, फिर ये टाइम होता ही नहीं, स्क्वायर स्क्वायर कट होके अब लेफ्ट साइड पे आपका लेंथ अपॉन टाइम आ रहा है और राइट साइड पे आ रहा है खाली लेंथ। तो मसला है, फिर गलत है, यहाँ पे कुछ भंड है, यहाँ पे मसला है, कुछ कीड़ा है, तो हम इसको फिर गलत कह देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हमने ये हटा दिया फिर सही है। ठीक है, तो इस ये होमोजेनिटी होती है। हम देखते हैं कि यार हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड के यूनिट सेम है या नहीं, बस ये होता है होमोजेनिटी। ठीक है, तो मैंने होमोजेनिटी बता दिया आपको। बाकी उसके अलावा टू डिराइव फॉर्मूला है। ठीक है, अब यार यहाँ पे ना ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको,
यहाँ पे एम ही फेंक दिया है, प्लैंक कांस्टेंट, वेव लेंथ वगैरह, अभी ये काम की नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है। ये डेरिवेशन ये सब नहीं आएगी, आप ये है ना इग्नोर कर सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। तो इसको इग्नोर कर दे। मैं होमोजेनिटी आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है, ये काम का है, लेकिन उसके अलावा ये बाकी काम का नहीं है। बस इतना जान ले कि यार फॉर्मूला डिराइव हो सकते हैं, डिराइव करने के बाद आएगी सवाल में देखा जाएगा, अभी नहीं, ठीक है। अब यार यहाँ पे आपने फ़ायदे तो डिस्कस कर लिए, लेकिन यार यहाँ पे लिमिटेशंस भी बताई गई हैं कि यार मसले क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। अब यार मैंने आपको बताया था, अब जैसे फॉर एग्जांपल वर्क और एनर्जी के दोनों सेम यूनिट होते हैं, जूल, ठीक है। जब हम इसको डिमेंशंस में लिखते हैं तो हमारे पास एक ही वैल्यू आ जाती है, और यार हम बता नहीं सकते कि यार वर्क की बात हो रही है या एनर्जी की बात हो रही है। तो एक ड्रॉबैक, एक है ना नुकसान इसका ये होता है, ठीक है। उसके अलावा यार जब अगर आप लेट्स से मैं लिखता हूँ लॉग ऑफ लेट्स से स्पीड, तो यार फिर उसमें है ना मसला है, फिर आप डिमेंशन एनालिसिस नहीं कर सकते, हमें लॉग का नहीं पता, ठीक है। फिर उसके अलावा हम डिमेंशन एनालिसिस में यार जब डिमेंशन यूज़ करते हैं तो उसमें डिमेंशनलेस कांस्टेंट है, जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था यार वो 2 आ रहा था वो उड़ गया, तो यार डिमेंशनलेस कांस्टेंट है ना, फिर नहीं आते, फिर यार वहाँ पे पता नहीं यार 2 था, 5 था, 10 था, हमें नहीं पता, ये एक मसला होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और चौथा यार ये हमेशा सही नहीं है, ये आप पॉइंट छोड़ दें, खैर होती है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, पहले के 3 है ना काफ़ी हैं, ठीक है। अब यार ये है ना मैं नोट्स में नहीं लिखने वाला, इतने काम के नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आप पढ़ लें, आपको है ना ये मतलब समझें सिक्स सेंस है, मतलब लॉजिक है, ठीक है। ये मैंने लॉजिकल चीज़ें बताई हैं, ये है ना अभी फ़िलहाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड पेंडुलम। तो अब हम आते हैं इस सवाल में। यार अब जैसे मैंने होमोजेनिटी का आपको पहले बताया था ना, यहाँ पे होमोजेनिटी का एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन आसान है, इससे फॉर्मूला डिराइव होते हैं। तो यार सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम यूजिंग डिमेंशन। ये है ना यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये वाला जो पार्ट, समझे, आपको फॉर्मूला दिया हुआ है ये वाला, टी इज इक्वल टू एम ओवर ए, एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, टीटा टू द सी, जी टू द डी, समझे, ये वाला फॉर्मूला है ना, ये आपको दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि यार आपने बाकी आगे के चैप्टर्स अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं। अगर आपने पढ़े हुए तो चलो ठीक है, आपको ये पता होगा, लेकिन आपने नहीं पढ़े हुए तो खैर होती है, मसला नहीं है। अभी फिलहाल आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लें, अभी आपने पढ़ना है होमोजेनिटी, आपने टाइम पेंडुलम वो सब वेव्स वाले चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम आते हैं वर्किंग में। तो यार अब हमें करना क्या है, तो यार ये फॉर्मूला लिखा हुआ था वहाँ पे, ठीक है, टी इज इक्वल टू एम टू द पावर ए, यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हुआ था, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, उसकी वजह से हम उसको इग्नोर करेंगे। फिर एल टू द पावर बी, टीटा टू द पावर सी, और जी टू द पावर डी, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्मूला। अब यार इसके हमें यूनिट्स लिखने हैं, ठीक है। यूनिट कैसे लिखेंगे, तो यार सबसे पहले टी क्या होता है वो हम डिमेंशंस में लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। डिमेंशन हमने यहाँ पे टी लिख लिया, उसका सिंपल हो गया। मास एम है आपका ये, ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसकी जगह ये एम ये कर दिया, और उसके ऊपर टू द पावर ए कर दिया। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय एल, एल आपका लेंथ है तो मैं यहाँ पे एल लिख लेता हूँ और उसको टू द पावर बी कर देता हूँ। फिर आ गया जी, जी आपका क्या होता है, एल टी टू द -2 टू द डी। मैंने टी टू द -2 क्यों लिखा है, क्यों मैं अभी आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। यार अगर मैं 1 ओवर टी टू द स्क्वायर लिखता हूँ तो ये किसके बराबर होता है, ये असल में होता है टी टू द -2 के बराबर। जैसे हमने इंडिसेस में पढ़ा हुआ है ना, इंडिसेस वाला जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, ठीक है, तो वैसे ही है। अगर आपको इंडिसेस के रूल याद नहीं है तो हमारी क्लास 9 की चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट सबसे पहले देख लें, शुरू के लेक्चर्स कुछ देख लें, आपको इंडिसेस याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, इंडिसेस का लॉ है 1 ओवर टी स्क्वायर टी टू द -2 के बराबर है। वहाँ पे उस प्लेलिस्ट में हमने डिटेल में ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख लें, लेकिन हाँ ये है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एल टी टू द -2 लिख लिया, ठीक है, ये हो गया। फिर अब हम ये करेंगे कि यार अब है ना हम यूनिट्स को कंबाइन कर देंगे। क्या मतलब, यार ये टी है, इसके ऊपर मुझे पता है यार पावर 1 है। फिर आ गया मास, मास के ऊपर मुझे पता है पावर ए है, ठीक है। फिर एल आ गया लेंथ, यार लेंथ के ऊपर एक तो बी है
और साथ में डी भी है, ये यहाँ पे 1 है और वहाँ पे डी है, उसकी वजह से यार यहाँ पे बी प्लस डी आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, लॉज ऑफ इंडिसेस वही वापसी यहाँ पे आ गए। ठीक है, लॉज ऑफ इंडिसेस क्या कहते हैं कि जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो फिर आप पावर्स को ऐड कर देते हो। फिर टी टू द -2 है और उसको मल्टीप्लाई बाय डी कर देंगे, ये भी हमने लॉज ऑफ इंडिसेस में पढ़ा हुआ था। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ जाके इंडिसेस के लॉज आप पढ़ लें, वरना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिजिक्स में। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम ऊपर वाली लाइन ये हटा देते हैं, यहाँ पे ये लाइन हटा दी। ठीक है, अब यार हम ये देखना चाह रहे हैं कि यार लेफ्ट साइड और राइट साइड के यूनिट सेम है या नहीं, डायमेंशन सेम है या नहीं। तो अब यार आप लेफ्ट साइड पे देखो, लेफ्ट साइड पे टी मेरा जो है, खाली टी अभी फिलहाल हम देख रहे हैं, टी मेरा लेफ्ट साइड पे 1 के बराबर है और राइट साइड पे मैं देखूं तो यार -2d के बराबर है। ये देखें, टी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -2d है, और यूनिट्स हमें पता है लेफ्ट और राइट साइड के सेम होने हैं, उसकी वजह से मैं इन दोनों को इक्वेट कर लूंगा, 1 = -2d कर लूंगा, जिसकी वजह से d मेरा आ गया -12 या -0.5। तो ये हो गया t। फिर आ गया l। ठीक है, लेंथ की बात हो रही है। अब लेंथ यार मेरे लेफ्ट साइड पे देखो 0 है, लेंथ क्योंकि है ही नहीं तो l⁻0 जो 1 के बराबर होता है, जो जिसका कोई यूनिट नहीं है, तो इसलिए लेफ्ट पे मेरा 0 है l, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। और राइट साइड पे क्या है यार, b प्लस डी है, और d हमने क्या लिखा था, b -0.5 के बराबर है। तो क्योंकि d -0.5 के बराबर है जो हमने अभी निकाला था, तो उसकी वजह से होगा ये कि ये चीज़ हम यहाँ पे लेके आ गए, d -0.5 के बराबर है, और फिर हमारा b हो गया 0.5 के बराबर। फिर आ गया m, मास। लेफ्ट साइड पे मास है नहीं, कोई यूनिट ही नहीं है, तो 0 आ जाएगा वापसी l की तरह। और राइट साइड पे यार a है, अब a = 0 है। ठीक है, तो ये आपके डिमेंशंस के वो पावर्स आ गए। ठीक है, तो ABCD, लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलेगा, मैंने आपको बताया था उसको कोई यूनिट ही नहीं होता, तो ऐसे सॉल्व होता है, ये ऐसे आते हैं। फिर उसके अलावा साथ में यहाँ पे कांस्टेंट होता है, यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकला जाता है, ऐसे नहीं निकला जाता। तो अभी तक आपने बिल्कुल सही कर लिया, एक्सपेरिमेंट वो लैब की चीज़ होती है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको बोले कि यार मुझे पावर्स निकाल के दो, तो आपने लेफ्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशंस देखने। लेफ्ट साइड पे यार मैंने देखा t सिर्फ 1 है और राइट साइड पे -2d है, तो मैंने इक्वेट कर दिया, -0.5 आ गया। लेफ्ट साइड पे l देखा 0 है, राइट साइड पे देखा b प्लस d है, इक्वेट कर दिया 0.5 आ गया। और लेफ्ट साइड पे मास देखा 0 है, राइट साइड पे a है, तो a 0 के बराबर हो गया। ऐसे करते हैं डिमेंशनल एनालिसिस। इससे होगा क्या कि आपको पता चलेगा कि यार कौन सी पावर है, कौन सा यूनिट है, सब पता चल जाएगा इससे। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, बाकी ये करने की जरूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चल जाती है। फिर असाइनमेंट 1.2 पे आते हैं, या विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स इज डायमेंशनली कांस्टेंट। वही वापसी करना है यार, लेफ्ट साइड और राइट साइड को देखना है। तो यार हमें एक्सलेरेशन का निकालना है। यहाँ पे एक्सलेरेशन का यार क्या डिमेंशन, L(t⁻²), ये हो गया आपका डिमेंशन एक्सलेरेशन का। अब यार इसमें से सही आंसर कौन सा है वो देखते हैं। तो सबसे पहला वाला है v/t², ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यार इसको जब मैं करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा L/t³। ठीक है, कैसे आएगा वो आप खुद करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, लेकिन वर्किंग आपके ऊपर है। ये असाइनमेंट है, मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा, आप चेक करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैंने इतनी दफ़ा मैंने ये डिमेंशंस लगाए हैं, अब आप करेंगे एक दफ़ा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपका हाथ पक्का हो जाए। फिर ये आ गया L/t ये, तो ये हो जाएगा L-1 और t-1, तो ये काम का नहीं है, ये भी गलत है। फिर ये आ गया यार, इसमें आपका आ गया L²t², लेकिन डिवाइड बाई टी हो रहा है, तो L²/t आ गया, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं चाहिए। फिर इसमें आ गया L²t² डिवाइड बाई L, तो ये L/t²। तो हाँ, L(t⁻²), ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही दे रहा है। मैंने अभी वर्बली किया है, आप खुद है ना डिराइव करेंगे कि यार ये सही आंसर कैसे है, जैसे मैंने इधर यहाँ पे इतनी दफ़ा किया है ना, ये ऊपर यहाँ पे जाके, तो आप भी एक दफ़ा खुद करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो लेक्चर पीछे जाके वापसी देख ले, आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा
तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर लें। उसके अलावा अगर आपको ये वाले नोट्स फ्री में चाहिए जो मैं बनाता जा रहा हूँ इस चैप्टर के, और साथ में बाकी और चैप्टर्स के भी, बाकी और सब्जेक्ट्स की भी, बायो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, और साथ में सारी क्लासेस, क्लास 9, 10, 11, 12 ऐसे फ्री के नोट्स, गेस्ट पेपर्स, पास पेपर्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दें, हम आपको एक ग्रुप में डाल देंगे जहाँ पे हम नोट्स, गेस्ट पेपर्स, पास पेपर्स सब फ्री में दे रहे होते हैं। उसके अलावा अगर आपको ट्यूशन चाहिए क्लास 9, 10, 11, 12 के कोई से भी सब्जेक्ट की, बायो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, तो आप हमें स्क्रीन पे मैसेज कर सकते हैं जो नंबर पे है, और हम आपको ट्यूशंस दे देंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में फिर हम 1.4 करेंगे जिसमें प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी है।